तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि लीड जनरेशन कैंपेन कैसे सेटअप करते हैं और उसको पूरा एग्जीक्यूट कैसे करना है। ये मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कैंपेन का कैसे सेटअप बनाता हूँ, फॉर्म्स का कैसे सेटअप बनाता हूँ, प्लस इंटीग्रेशन कैसे होता है कि आपका जो लीड जनरेशन कैंपेन का फॉर्म फिलअप है, जितने भी फॉर्म फिलअप से लीड्स आ रही है वो डायरेक्टली गूगल शीट पे कैसे जाए, वो कंप्लीट इंटीग्रेशन भी आज मैं सिखा दूंगा। एंड टू एंड पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा कि लीड जनरेशन किस तरीके से चलाना है। तो ये ही इकलौती वीडियो अगर आप देख लोगे तो लीड जनरेशन का सारा काम समझ में आ जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट। ओके, थोड़ा टाइम लगने वाला है तो यार पेशेंस रख के देख लेना, और वैल्यूएबल ही होगी वीडियो। टाइम पास के लिए तो हम बनाते नहीं है वीडियोस। हो गया, तो लीड्स का कैंपेन सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, सबसे पहले लेबलिंग पीजी पीसीटी लीड जेन मिल्क ट्रायल्स, ये हमने कैंपेन का नाम भर दिया। कल सुबह से शुरू होगा इसलिए 7 दिसंबर। कैंपेन की जगह पे एड सेट बजट, शेयर सम बजट को हम बंद कर देते हैं। तो ये हमारा कैंपेन सेटअप हो गया, राइट। तो अब हम ब्रॉड ही करने वाले हैं वैसे भी। तो पीजी, अब हमने पहले हमारे कैंपेन चलाए हुए थे, मेरे कुछ कैंपेन्स चले हुए थे पहले, जिसमें मतलब मैंने ऑलरेडी आइडेंटिफाई कर लिया था कि मेरी कौन सी वीडियोस ऑलरेडी परफॉर्म कर रही थी, लाइक जिसमें डायरेक्टली हम कन्वर्जन कर रहे थे वेबसाइट के थ्रू। तो वो मैंने ऑलरेडी आइडेंटिफाई कर रखा है वीडियोस, और कुछ एक दो ग्राफिक्स हैं। तो मैं टोटल 2 वीडियोस लूंगा और 1 ग्राफिक लूंगा। उससे मैं 500 रुपये 3 रुपये लगाऊंगा, 1500 रुपये पर डे बजट हो जाएगा टोटल कैंपेन का। और हम उस तरीके से स्टार्ट करेंगे। तो मेरी विनर वीडियोस कौन सी है? मेरा विनर वीडियो लास्ट 30 डेज में अगर मैं अपडेट करूँ, लास्ट 30 डेज में आई वाज एबल टू जनरेट लीड्स फ्रॉम तो मेरी एक वीडियो है ये आउटसोर्स वीडियो V1, और दूसरी वीडियो जो मैं लेने वाला हूँ जिसके ऊपर स्पेंड अच्छा खासा है, दैट इज दिस वन सिटिंग वीडियो V1। ये दोनों वीडियोस मेरी यहाँ पे हैं। और एक मेरा एक ग्राफिक है, दैट इज दिस वन बॉडी फार्म करके एक मेरा ग्राफिक है जो कि ठीक ठाक परफॉर्म किया है, तो उसको भी ट्राई करेंगे। तो ये 2 वीडियोस एक ग्राफिक का सेट बनाएंगे अपन। वापस एडिट पे जाते हैं। ऑलराइट, यहाँ पे हमने नेम वेम डाल दिया अपने एड सेट का। ठीक है, हमने अपना इंस्टेंट फॉर्म सेलेक्ट कर लिया, पेज सेलेक्ट कर लिया। एंड देन परफॉर्मेंस गोल हमेशा मेक श्योर करना है मैक्सिमम नंबर ऑफ कन्वर्जन लीड्स पे हम सेट करें। यहाँ पे 2 ऑप्शंस आते हैं, यानी कि मैक्सिमम नंबर ऑफ लीड्स और मैक्सिमम नंबर ऑफ कन्वर्जन लीड्स। हमेशा मेक श्योर करना कन्वर्जन लीड्स पे हमारा सेटअप हो। दूसरी जगह जहाँ पे हमें इनपुट डालना है, दैट इज दिस डेली बजट हम लोग रखेंगे 500। डेट हम लोग सेट कर देंगे आज रात के मतलब 12 बजे AM का। ठीक है, दैट्स ऑल। अब लोकेशन हमें चेंज करनी होगी। लोकेशन इंडिया की जगह पे 3 लोकेशन रहेंगे, गुरुग्राम, रेवाड़ी, द्वारका, दिल्ली। ठीक है, तो ये 3 लोकेशंस हैं। ठीक है, अब बस में ध्यान रखो कि रेवाड़ी का 25 का नहीं लेना है हमें, 15 का रेडियस लेना है। गुड़गांव का भी 25 नहीं लेना है हमें, इसका भी 15 लेना है। और द्वारका दिल्ली वाला जो है दैट इज़, इसको अगर हम 5 तक ले लेंगे तो दैट इज इनफ। इनफेक्ट ये द्वारका दिल्ली वाला गुड़गांव के अंदर ही आ रहा है, बट ठीक है, इसको रहने दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है इसमें। और इसको हमें टर्न ऑफ करना है बिकॉज ये लोकल एड्स हैं। आपको मेटा यहाँ पे जरूर दिखाएगा कि रीच बढ़ जाएगी, ये हो जाएगा, बट इसको अप्लाई नहीं करना है बिकॉज इससे बाहर अगर लीड आएगी तो वो मेरे लिए किसी यूज की ही नहीं है। तो इसलिए मुझे इसको टर्न ऑफ रखना है हमेशा। बेस परफेक्ट, रेस्ट ऑल थिंग्स आर डन। अब इसको सिंपली कॉपी करके लीड्स वाले फॉर्मेट में आ जाएंगे। लीड्स वाले फॉर्मेट में हमने कॉपी पेस्ट किया। नाउ वी हैव टू क्रिएट अ फॉर्म। इसको बहुत अच्छे से समझ लेना, दिस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज फॉर्म अगर अच्छा बनेगा तो आपके पास क्वालिफाइड लीड आने के चांसेस, और जो क्वालिफाइड लीड का फ्लो है वो ज़्यादा बेटर आएगा। तो इसलिए फॉर्म्स को अच्छे से समझना। ठीक है, तो लेट मी क्रिएट अ फॉर्म इन फ्रंट ऑफ यू। BG मिल्क ट्रायल 7 मिल्क। ठीक है, इसमें पहले हायर इंटेंट पे सिलेक्ट करना है। ऑल्सो हम लोग OTP वेरिफिकेशन ऑन कर देंगे यहाँ पे, बिना OTP वेरिफिकेशन के। ये रिसेंटली फीचर आया है, तो ये OTP वेरिफिकेशन भी ऑन कर देंगे सो दैट हमारे पास बिल्कुल ही क्वालिफाइड लीड आए। ऑप्टिमाइज ये सब ओके है। हायर इंटेंट OTP ऑन कर दिया, फ्लेक्सिबल फॉर्म, दिस इज फाइन। ठीक है, नेक्स्ट कर देते हैं। अब हेडलाइन एंड डिस्क्रिप्शंस, ये सारी चीज़ें लिखनी है। तो अब हेडलाइन डिस्क्रिप्शन के लिए अपने को हमें अपना ऑफर समझना है। हम ऑफर क्या कर रहे हैं? हम लोग ऑफर कर रहे हैं, अब फॉर्म जब हम बनाने जाते हैं तो हमें थोड़ी सी डिलीवरेबल हमें समझनी पड़ती है। हमारा डिलीवरेबल सिंपल सा है कि हम अपने लोकेशन में फ्रेश मिल्क भेज रहे हैं, चाहे वो काऊ का हो, बफेलो हो, या फिर A2 देसी गाय का हम मिल्क भेज रहे हैं। ठीक है, तो अब फॉर्म में हम वापस आते हैं, गेट फ्रेश मिल्क डिलीवरी एट होम। ठीक है, ये हमने डाला। उसके बाद 100% फार्म फ्रेश, नो प्रिजर्वेटिव, डेली डिलीवरी बाय 8 AM। ये भी अच्छी पॉइंट है। 100% फार्म फ्रेश, नो प्रिजर्वेटिव्स एडेड, एंड डेली डिलीवरी बाय 8 AM। डेली डिलीवरी बाय 8 AM। ठीक है, गेट फ्रेश मिल्क एट होम, हाईलाइट योर नोटेबल फीचर्स। ठीक है, दिस वी कैन, ये ठीक है, ये कर सकते हैं। 0 लोकली ओन्ड, अप्लाइज विद इन 24 आवर्स। लाइसेंस तो है ही अपने पास, लाइसेंस हटा देते हैं 5+ years, दिस इज गुड। तो इन सब चीज़ों से आई थिंक फॉर्म ये भी रिसेंटली आया है। एंड
प्रोडक्ट्स, इन सब चीज़ों की हमें ज़रूरत नहीं है। सोशल प्रूफ देख लेते हैं। सोशल प्रूफ में व्हाट डज इट अलाउ, ठीक है, इसको अभी रहने दो, सोशल प्रूफ की ज़रूरत नहीं है। तो दिस इज द फॉर्म दैट वी हैव ऑन द फर्स्ट पेज ऑफ द फॉर्म। द नेक्स्ट थिंग इज द क्वेश्चंस, ठीक है। अब क्वेश्चंस में सबसे पहले क्या है कि हमें ना कंडीशनल लॉजिक लगाना है। व्हाट इज योर लोकेशन, ठीक, लोकेशन गुरुग्राम, गो टू अ क्वेश्चन जो कि हम भी डेवलप करेंगे। इसको ध्यान से समझना, मैं पहले बना देता हूँ फिर एक्सप्लेन करूँगा। सो बेसिकली मैंने ये पूरा का फॉर्म अभी पूरा का पूरा फॉर्म डेवलप कर लिया है, तो इसको मैं एक्सप्लेन भी कर देता हूँ कि किस तरीके से ये फॉर्म बनाया गया। सबसे पहले इंट्रो तो सेट हो गया अपना, ठीक है। इंट्रो में हमने ये डाल दिया, गेट फ्रेश मिल्क ये डाल दिया, फिर हमने अपने ट्रस्ट सिग्नल्स डाल दिए, ठीक है। फिर अगर नेक्स्ट पेज पे जाएंगे तो क्वेश्चंस आएंगे। क्वेश्चंस में हमने कंडीशनल लॉजिक ऑन कर दिया। लॉजिक में मैंने सबसे पहले ये पूछा व्हाट इज योर लोकेशन, आपकी लोकेशन क्या है। तो गुड़गांव, रेवाड़ी और द्वारका, अगर ये होता है तो ये क्वेश्चन नंबर 2 पे चला जाएगा। अगर कोई बंदा समवेयर एल्स डालता है तो उसके लिए वही फॉर्म खत्म हो जाएगा, ठीक है। फिर हम क्वेश्चन नंबर 2 पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में डू यू नीड डेली मिल्क डिलीवरी एट होम, यस डालेगा। व्हाट टाइप ऑफ मिल्क, यानी क्वेश्चन नंबर 3 में चला जाएगा। नो अगर डालता है तो वो वहीं पे खत्म हो जाएगा, अगर उसको नहीं चाहिए तो वो आउट ऑफ लीग हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन में पूछता हूँ व्हाट टाइप ऑफ मिल्क यू वांट, बफेलो मिल्क या फिर A2 या फिर देसी काऊ का मिल्क चाहिए। इन दोनों ही केसेस में वो फॉर्म सबमिट कर देगा। इवन एंड पेज पे आ जाएगा एंड दैट्स ऑल डन, राइट। उसके बाद मैं इसके बाद डिटेल्स लेता हूँ, फर्स्ट नेम, फ़ोन नंबर, स्ट्रीट एड्रेस, एंड देन नेक्स्ट का बटन अगर अपन दबाएंगे तो लास्ट में हमसे लिंक मांग सकता है कि लाइक प्राइवेसी पॉलिसी वगैरह पढ़ने के लिए। तो हमने यहाँ पे रिव्यू स्क्रीन में प्राइवेसी पॉलिसी में अपना ये लिंक डाल दिया। एंडिंग में ये जो E1 वाला पेज है और E2 वाला पेज है ये हमारे एंडिंग पेजेस होते हैं, ठीक है। एंड पेज फॉर लीड्स, लीड का जब एंड पेज होगा गो टू वेबसाइट का लिंक आ जाएगा, ये वेबसाइट, व्यू वेबसाइट वो देख लेगा। अगर E2 अगर किसी को हमने डिस्क्वालीफाई भी कर रहे हैं तो वो थैंक यू फॉर एंटर यू माइट नॉट फिट, व्यू वेबसाइट पे जाओ, देख लो हमारा क्या डिलीवरेबल्स है। दैट्स ऑल, दिस इज हाउ वी हैव क्रिएटेड द फॉर्म एंड नाउ वी विल क्लिक ऑन क्रिएट द फॉर्म। दिस इज डन, ठीक है। सो नाउ व्हाट वी विल डू, विल सेट अप क्रिएटिव। सबसे पहले बॉडी फॉर्म वाला क्रिएटिव हम लेके आएंगे। वी हैव बोथ वेरिएशंस ऑफ दिस ग्राफिक। वी हैव डन द प्राइमरी टेक्स्ट, वी आर सेलेक्टिंग ऑल दिस फॉर आवर captions for the headlines. So headline, description both are done. Next पे जाएंगे, we don't have to select any of these. अदर एक्टिव एनहांसमेंट में हम देख लेंगे एड ओवरलेज, एज यू ऑल नो कि हम इसको अभी टर्न ऑफ, म्यूजिक को रहने दो चाहे, टेक्स्ट इंप्रूवमेंट को भी हम बंद कर देंगे। एंड मेजॉरिटी ऑफ द एनहेंसमेंट्स हम लोग अभी के लिए टर्न ऑफ ही रखते हैं। ये अक्रॉस ऑल द अकाउंट्स विल मेंटेन द सेम थिंग एंड विल सिंपली डुप्लीकेट। हमेशा मेक श्योर करना कि जब भी तुम वो लोकेशन वाला टर्न ऑफ करोगे, लोकेशन शेयर करने वाला, तो ये टर्न ऑन कर देगा। तो जब भी डुप्लीकेट करो मेक श्योर यू हिट दिस बटन एज नेगेटिव, मतलब बंद कर दो इसको, राइट। तो 2 बार डुप्लीकेट करना है अपने को, बट फिर भी जब ये डुप्लीकेट हो जाए ना तो इसको जाके मेक श्योर करो, यहाँ पे एक बार चेक कर लो कि यार अपने लोकेशंस रीच मोर वाला तो नहीं हो गया है, क्योंकि इससे कई बार ये क्या मेटा क्या करता है कि यार अलाउ कर देता है लोकेशन को, इसलिए ध्यान रखना इस चीज़ का। ऑलराइट, तो मेरे यहाँ पे तीनों के तीनों एड सेट रेडी हैं। एक वीडियो ये, एक ग्राफिक ये, तीनों के तीनों रेडी हैं और मैं इन तीनों को सिलेक्ट करके आज रात के लिए पब्लिश कर दूंगा, ठीक है। अब अपन समझते हैं कि गूगल शीट से कैसे इस फॉर्म को कनेक्ट करना है ताकि हमारा जो लीड्स का फ्लो है वो बिल्कुल परफेक्टली जाता है एंड हमें बार बार अपने लीड्स को डाउनलोड करके फिर उसको कॉल ना करना पड़े। ये ऑटोमेशन सेटअप हो जाए ताकि टीम डायरेक्टली गूगल शीट से इसको डाउनलोड करे एंड देन उसको कॉल करे, ठीक है। तो उसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले इंस्टेंट फॉर्म्स ओपन कर लेने हैं। यहाँ पे ये ऑप्शन आ जाएगा इंस्टेंट फॉर्म। जब जैसे ही आप ओपन करोगे ये तीनों ऑप्शन आ जाएंगे, लीड इंटीग्रेशन, ड्राफ्ट फॉर्म्स। लीड इंटीग्रेशन पे आप जाना। लीड इंटीग्रेशन पे ऑलरेडी हमने एक गूगल शीट लगाया हुआ है तो उसको दोबारा से सेटअप करना है, ठीक है। न्यू इंटीग्रेशन हम सेटअप करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने एक अपनी शीट के ऊपर एक टैब बना लिया, मिल्क ट्रायल लीड जनरेशन, ठीक है। इस शीट को मैं कॉपी करूंगा, शीट का लिंक कॉपी करके सिंपल जाके लीड एड्स फॉर्म को ओपन करना है। वहाँ पे तीनों ऑप्शंस आपको दिख जाएंगे, फॉर्म, ड्राफ्ट फॉर्म, लीड इंटीग्रेशन के अंदर जाना है। इंटीग्रेशन के अंदर ये मैंने एक पहले का इंटीग्रेशन किया हुआ बट एक नया न्यू इंटीग्रेशन करके इस पे क्लिक करना है। जो भी गूगल शीट आपने बनाई है उस गूगल शीट पे इसमें कॉपी पेस्ट कर दो, मतलब उसका URL। आपका वर्कशीट जो है यानी कि गूगल शीट के अंदर आपने एक वर्कशीट बनाई होगी इस नाम से, मतलब मैंने बनाई है मिल्क ट्रायल लीड जेन के नाम से, तो उसको इसने फेच कर लिया। यहाँ पे लीड एड फॉर्म, कौन सी फॉर्म को आपने कनेक्ट करना
करना है अपने एड्स वाले फॉर्म को अपने गूगल शीट से, उसको आप सिलेक्ट कर लो तो वो यहाँ पे एक प्रीव्यू दिखा देगा। देन नेक्स्ट क्लिक ऑन कनेक्ट, फिर बिजनेस आईडी आपका सिलेक्ट हो जाएगा, डेटा सेट आप सिलेक्ट कर लो, जो आपका डेटा सेट है वो सिलेक्ट हो जाएगा। देन क्लिक ऑन नेक्स्ट एंड सेंड अ टेस्ट लीड। टेस्ट लीड से जाने के बाद आप अपनी शीट पे जाओ और चेक करो, यहाँ पे एक ऑप्शन राइट साइड में दिख जाएगा कि इसने भेज दिया है, तो यस इट इज शोइंग नाउ अपडेट नाउ। जैसे गूगल शीट पे जाके लीड स्टेटस अपडेट कर दो क्वालिफाइड, ठीक है, राइट साइड में जाओ क्वालिफाइड इसको डाल दो। नाउ अपडेट नाउ पे सिलेक्ट एंड देन क्लिक ऑन वैलिडेट लीड स्टेटस क्वालिफाइड। तो क्या हुआ कि पिक्सल ने फेच कर लिया कि यार ये जो लीड थी ना ये क्वालिफाइड थी, पहले इसका स्टेटस था क्रिएटेड, अब मैंने जैसे ही क्वालिफाइड किया तो पिक्सल ने फेच कर लिया। तो पिक्सल को क्या लर्निंग हुई कि यस दिस लीड इज गुड लीड। नाउ क्लिक ऑन कंप्लीट एंड नाउ कनेक्ट द कन्वर्जन एपीआई। कन्वर्जन एपीआई भी कनेक्ट कर लो, उसको भी 2 मिनट लगता है करने के। इट्स नॉट अ सेंड टेस्ट लीड करने से पहले क्या करना, पुरानी जो टेस्ट लीड है ना वो उसको डिलीट कर देना, अदरवाइज टेस्ट लीड जाती नहीं है, ठीक है। एंड अभी एक बार रिफ्रेश भी कर लेना चाहे, हाँ ये एरर आ जाता कई बार, तो इससे घबराना नहीं है, रिफ्रेश कर लेना बस। नाउ अच्छा ये ऑल कनेक्ट हो गया, ये जस्ट उसको रिफ्रेश किया और ये अपने आप कनेक्ट हो गया। वैसे अगर नहीं भी कनेक्ट होता तो वही 3 प्रोसेस, सेंड टेस्ट लीड, क्वालिफाइड एंड देन इट्स डन, ठीक है। तो ये चीज़ पूरी की पूरी हमने कंप्लीट कर ली है। यहाँ पे अब जो भी लीड आएगी वो डायरेक्टली इसी फॉर्म के ऊपर आएगी और यहाँ पे वो क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। अभी आज रात से एड्स चालू हो जाएंगी एंड देन विल सी एंड कीप ऑन ऑप्टिमाइजिंग द डेटा। तो इस तरीके से पूरा का पूरा लीड जनरेशन का सेटअप होता है। हमने आज इस पूरी वीडियो में क्या देखा, कैंपेन सेटअप कैसे करना है, बजट कैसे लगाना है, फॉर्म कैसे बनाना है, लॉजिकल फॉर्म भी मैंने सिखा दिया है, और इस फॉर्म को अपने गूगल शीट के साथ कैसे कनेक्ट करना है ये भी मैंने पूरा सिखा दिया है। वीडियो को 1-2 बार पूरी तरह से देख लोगे ना और साथ साथ में एक्सिक्यूट कर लोगे तो पूरा का पूरा काम इजिली समझ में आ जाएगा। दैट्स ऑल यू नीड टू डू लीड जनरेशन कैंपेन्स रेगुलरली, ठीक है। एंड अगर लीड्स के ऊपर रिजल्ट नहीं आ रहे तो वर्क ऑन योर क्रिएटिव्स, योर मैसेजिंग, दैट विल इंप्रूव योर लीड क्वालिटी ओवर period of time. Okay, thank you and कुछ समझ में आया तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक्स।